नमो नमः छात्रों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी संस्कृत कक्षा संस्कृत डिजिटल स्कूल में। और आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसका नाम है सूक्त स्तबकः। सूक्त स्तबकः, इसमें जो है सूक्ति का मतलब आप समझते होंगे। सु मतलब अच्छा, उक्ति मतलब वचन। तो अच्छे जो वचन है यानी जो हमारे लिए अच्छे वचन हैं, जो सूक्तियाँ हैं, जो कोटेशंस हैं, वो उनको हम कहते हैं सूक्ति। और स्तबकः मतलब होता है गुच्छा। जैसे ये फूलों का गुच्छा बना हुआ है, ऐसे ही यह श्लोकों का जो गुच्छा है यानी श्लोकों का जो समूह है उसको हम कहते हैं सूक्त स्तबकः। जैसे पुष्पों के समूह को हम, पुष्पों के गुच्छे को क्या कहेंगे? फूलों के पुष्प स्तबकः। ऐसे ही सूक्ति, जो हमारे पास श्लोक हैं, सूक्ति श्लोक हैं, सूक्तियाँ हैं, उनका जो एक समूह है, उनका जो गुच्छा है, उसको हम कहेंगे सूक्त स्तबकः। इसलिए इसका नाम है सूक्त स्तबक। इसमें 5 श्लोक हैं जो विभिन्न विभिन्न विषयों पर आधारित हैं, और उन विषयों पर आपको उनके बारे में बताने के लिए इस पाठ में आपको विभिन्न विषयों के ऊपर सूक्तियाँ दी गई हैं, विभिन्न जगहों से एकत्र करके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा यह पाठ सूक्त स्तबकः। पहला जो श्लोक है इसमें सूक्त स्तबकः का पहला श्लोक जो आपके पाठ में है, उसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुनः एक बार। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात ये श्लोक आपको परिश्रम के बारे में बता रहा है। इस श्लोक में आपको श्रम के महत्व को बताया गया है, परिश्रम के महत्व को बताया गया है, उद्यम के महत्व को बताया गया, आपके हार्ड वर्क के बारे में बताया गया है कि आप हार्ड वर्क करते हैं तभी आपके कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, ना कि आपको सिर्फ मन में सोच लेने से आपके कार्य सफल नहीं होंगे। तो वही इसमें बताया। अब देखिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। नीचे देखो, हमने मीनिंग के साथ में उसको भावार्थ लिखा हुआ है और उसका अन्वय लिखा है। उद्यमेन यानी उद्यम से, परिश्रम से, हार्ड वर्क से, ही मतलब निश्चित, कार्याणि अर्थात कार्य, सिद्ध्यन्ति अर्थात सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। उद्यमेन यानी परिश्रम से, कार्याणि कार्य, सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं, यानी परिश्रम से, हार्ड वर्क से आपके कार्य सफल होते हैं। मनोरथैः न, अर्थात मनोरथों से नहीं। यानी मनोरथ का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? मन में सिर्फ सोच लेने से आपका काम सफल नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा। जैसे आपके सामने एक थाली रखी है भोजन की, और आप मन में सोचो कि मैं भोजन कर रहा हूँ। जब तक आप उसमें हाथ से उठाकर अपने मुंह में नहीं रखेंगे तब तक वो आपके भोजन आपका नहीं ग्रहण करेगा, तब तक आप भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, तब तक आपके कार्य सफल नहीं होते। यही यहाँ पे कहा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, यानी परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं, यानी मन में सोच लेने से नहीं। एक उदाहरण दिया दूसरी लाइन में, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य। सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के, सोते हुए सिंह के, सोते हुए शेर के, मुखे यानी मुख में, मुखे, मृगाः यानी हिरण, नहीं प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे शेर अगर सो रहा है तो उसके मुंह में अपने आप हिरण जाके नहीं प्रवेश करेगा, उसको शिकार स्वयं से करना पड़ेगा, उसको शिकार करने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, उसको परिश्रम करना पड़ेगा। वही जो उदाहरण जैसे हमने दिया कि भोजन करने के लिए आपको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे, आपको भोजन बनाना पड़ेगा, आपको भोजन करने के लिए भी आपको अपने हाथ, अब उसमें कुछ श्रम तो करना ही पड़ेगा। प्रत्येक कार्य के लिए आपको कुछ ना कुछ
श्रम करना पड़ता है। तो वही इसमें कहा, इस श्लोक में आपको ये बताया जा रहा है कि आपका हार्ड वर्क ही आपके कार्यों को सफल बनाता है। तो उद्यमेन यानी परिश्रम, हार्डवर्क ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथै ही न, मनोरथों से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के, मुखे अर्थात मुख में, मृगाः हिरण नहीं प्रविशन्ति, नहीं प्रवेश करते हैं। अब यहाँ श्लोक में देखो अर्थ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्याणि, कार्य, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथै ही, मन में सिर्फ सोचने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात सोते हुए शेर के, मुखे मुख में, नहीं प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं कौन, मृगाः हिरण, हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको उद्यम करना होगा, तभी आपके कार्य सफल होंगे। आपके सिर्फ सोच लेने से आपके कार्य सफल नहीं होंगे, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, आपको परिश्रम करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके अर्थात पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, पाठः पाठ, जीवने अर्थात जीवन में, नैव न और एव, दो इसमें शब्द हैं, एक है दो न और एव, न और एव है, इसलिए नैव नहीं। ठीक, इसका मतलब है नहीं। साधितः अर्थात धारण किया गया, अपनाया गया। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः, जीवन में नहीं उतारा गया, जीवन में नहीं धारण किया गया, जीवन में नहीं अपनाया गया, जीवन में अप्लाई नहीं किया गया। किम भवेत् तेन पाठेन, तेन पाठेन, तेन पाठेन अर्थात उस पाठ से, किम भवेत् अर्थात क्या लाभ, उस पाठ से, जो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ और जीवन में नहीं उतारा गया, उस पाठ से किम भवेत् यानी क्या लाभ, जीवने यो न सार्थकः, यो अर्थात जो, यह जो जीवने जीवन में सार्थक नहीं है, उपयोगी नहीं है। उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन में उपयोगी ही नहीं है। यानी आपने जो पढ़ाई की, आपने जो शिक्षा ली, पुस्तके पठितः पाठः, यहाँ यही आपको बताया जा रहा है कि आपने जो पाठ पुस्तकों में पढ़ा, यानी जो आपको पढ़ाया गया, जीवने नैव साधितः, आपने अपने जीवन में उसको धारण ही नहीं किया, जीवन में उतारा ही नहीं, आपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, लाइफ में अप्लाई नहीं किया। किम भवेत् तेन पाठेन, और उस पाठ के पढ़ने से फिर क्या लाभ हुआ, जीवने यो न सार्थका, जो जीवन में उपयोगी ही ना हो, जीवने अर्थात जीवन में, यो अर्थात जो, न सार्थका उपयोगी ही ना हो। अर्थात आप जो पढ़ रहे हैं अपने लाइफ में उसको ज़रूर अप्लाई करें। जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई करिए कि कभी भी झूठ ना बोलो, किसी से भी, माँ से, पिता से, और अपने गुरु से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी झूठ मत बोलो। तो ये क्या हुआ, ये पाठ तो पढ़ा आपने, उसके बाद आपने लाइफ में भी उतार लिया, तो उस पाठ से लाभ भी है जो आपने पढ़ा और जीवन में उसका उपयोग भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः, जीवन में अप्लाई नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ से क्या लाभ, जीवने यो न सार्थकः, जो जीवन में सार्थक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नीचे मीनिंग भी दिए हैं और उसी का अर्थ भी है यही कि पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः, जीवन में नहीं उतारा गया, किंतु किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक
नहीं है। ठीक ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 3 पे। श्लोक संख्या 3 है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य पता है, अच्छे वाक्य, अच्छी बोली, अच्छी वाणी, प्रिय वचन। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन का मतलब बोलने से, सर्वे अर्थात सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं। कौन? जंतवः, जीव, सभी जीव यानी मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, वो प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। सभी जीव, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है मीठी, कहा गया ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, यानी मधुर वचन बोलने चाहिए, किसी से भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इसलिए कहा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी जंतवः जंतु तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, अगली लाइन में देखो, सेकेंड लाइन जो है, तस्मात्, तस्मात् का मतलब है इस कारण से, तस्मात् अर्थात इस कारण से, तदैव वही, वही अर्थात क्या? प्रिय वाक्य, प्रिय वचन, तस्मात् प्रिय वक्तव्यम बोलना चाहिए, तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसलिए तदैव अर्थात वही वचन यानी प्रिय वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने यानी बोलने में, ऐसे वचन बोलने में, का दरिद्रता कौन सी गरीबी आ जाएगी आपके पास, क्या गरीबी आ जाएगी? आपका कुछ जा तो रहा नहीं है, मीठा बोलने से, अच्छे वचन बोलने से, किसी से अच्छे वचन बोलने से, किसी से प्यार से बोलने से आपका क्या चला जाएगा? कुछ नहीं। तो इसलिए कहा प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी जंतवः जंतु तुष्यन्ति तुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, सदैव तस्मात् तदैव वही यानी प्रिय वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी है, बोलने में क्या समस्या है, बोलने में कोई आपकी गरीबी नहीं आ जाएगी। इसलिए आप सभी से प्रिय वचन बोलें, प्रिय वाक्य बोलें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक, अगला श्लोक है चौथा श्लोक। चौथे श्लोक में बताया गया है कि आपको निरंतर यदि आप कार्य करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। तो निरंतर कार्य करने के महत्व को इसमें बताया गया है। निरंतर कार्य करने का महत्व जो है वो इसमें प्रतिपादित कर रहे हैं कि गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतानि अपि, गच्छन पिपीलिकः सतानि योजना नाम अपि याति। गच्छन मतलब चल रही, चलते हुए, गच्छन मतलब जाते हुए या चलते हुए, पिपीलिकः चींटी, शतानि योजना नाम अपि गया याति, सैकड़ों योजन चली जाती है, सैकड़ों योजन चली जाती है, यानी बहुत दूरी तय कर लेती है, सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है। कैसे? अगच्छन, फिर कहा वरुण, गरुण के बारे में, यहाँ दो चीज़ों के बारे में बताया, एक चींटी के बारे में और दूसरा गरुण के बारे में। तो दो चीज़ों के बारे में बताया। एक की बताया कि वो बहुत एक्टिव है और कंटिन्यू, निरंतर है, कंटिन्यू वो अपने काम में लगी हुई है। कौन? चींटी। और गरुण जो है वो नहीं चल रहा है, यानी वो एक जगह पर स्थिर है। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो निरंतर यदि कर रहे हैं तो वो कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि कर ही नहीं रहे हैं, आपने प्रारंभ भी नहीं किया, तो वो कार्य कैसे पूरा होगा? वही यहाँ पे कहा कि गच्छन पिपीलिको याति, जाती हुई चींटी, चलती हुई चींटी, चल रही चींटी, कंटिन्यू जो चल रही है, योजना नाम यानी शतानी, सैकड़ों, योजना नाम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी याति अर्थात तय कर लेती है, चली जाती है, सैकड़ों योजन चली जाती है। अगच्छन वैनतेयः, अगच्छन न जाता हुआ, न चलता हुआ यानी स्थिर, वैनतेयः अर्थात गरुण, पदम एकम न गच्छति, पदम एकम, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है पदम, ठीक है,
और एक है एकम, तो दोनों को मिला के पदम एकम। पदम एकम न गच्छति, एक पद भी आगे, एक कदम भी आगे नहीं जाता है। यदि कोई चलेगा ही नहीं, यदि जैसे आपकी रेस हो रही है, मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और उसमें हो रही है रेस, 100 मीटर की या 200 मीटर की, 500 मीटर की रेस हो रही है। एक व्यक्ति जो है बहुत धीमे भाग रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू चल रहा है तो वो पहुंच जाएगा। लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसा है जो चल ही नहीं रहा है, तो वो कैसे पहुंचेगा? जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी आपको याद होगी कि कछुआ जो है स्लो एंड स्टेडी था, क्योंकि धीमे चल रहा था लेकिन कंटिन्यू चल रहा था, और खरगोश ने उसको ये सोचा कि ये तो बहुत धीरे चल रहा है, मैं जीत ही जाऊंगा। वो रास्ते में रुक गया तो उसकी चाल भी रुक गई और वो अंत में वो रेस हार गया। तो वही कारण था कि वो निरंतर आप किसी कार्य को जब करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं गच्छन पिपीलिको याति, जाती हुई, चलती हुई, निरंतर चलती हुई चींटी शतानि योजना नाम अपि याति, सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों योजन चली जाती है। अगच्छन वैनितेयः, न चलता हुआ गरुण, पदम एकम न गच्छति, एक पग भी, एक कदम भी आगे नहीं चलता, एक कदम भी आगे नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5वें श्लोक पे, जो कि अंतिम श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जो बहुत सारे लोग एक जैसी प्रकृति के दिखते हैं, लेकिन समय आने पर, उचित समय आने पर उनकी प्रकृति हमें पता चल जाती है कि वो किस प्रकृति के हैं, अच्छी प्रकृति के हैं या खराब प्रकृति के हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया कौवे का और कोयल का, तो आइए पढ़ते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, बसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, बसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। यानी काकः अर्थात कौवा, कृष्ण अर्थात काला, कौवा काला है, पिका अर्थात कोयल, और कृष्ण अर्थात काला। तो कौवा भी काला है और कोयल भी यहाँ पर ये काला होगा, ठीक, ये यहाँ पे काला, कृष्ण अर्थात काला, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयोः, तो पिक और काकयोः यानी कौवा और कोयल का, को मतलब क्या भेद है, कौवा और कोयल का या कौवा और कोयल में क्या भेद है, ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तो ये पता कैसे करेंगे कि इसमें भेद क्या है? तो क्या कहा कि बसंत समय प्राप्ते, बसंत ऋतु के आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, ऐसा पता चल जाता है। वसंत ऋतु के आने पर, क्यों? वसंत ऋतु में सभी पक्षी बोलते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए वो आवाज़ करते हैं, गूंजते हैं, और बोलने पर पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, क्योंकि कोयल मधुर बोलती है और कौवा कटु बोलता है। तो वो प्रकृति की बात बताई गई कि एक ही समान है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, मनुष्य सभी एक जैसे दिखते हैं। अब दो व्यक्ति हैं, वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग है, ये कैसे पता चलेगा? ये वो जो परिस्थिति है, परिस्थिति वसात व्यक्ति की प्रकृति, उनका नेचर जो है वो सामने आ जाता है। वसंत समय प्राप्ते, कहने का तात्पर्य यहाँ पे उचित समय आने पर, यानी बसंत समय का मतलब ये उचित समय है पक्षियों की प्रकृति को जानने के लिए। तो उचित समय आने पर कौन किस प्रकृति का है, एक कौन अच्छी प्रकृति का है, कौन बुरी प्रकृति का है, ये हमें पता चल जाएगा। ये इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है। तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा काला और पिकः कृष्णः, कोयल भी काली, को भेदः पिक काकयोः, कोयल और कौवे में क्या भेद है? तो बसंत समय प्राप्ते, बसंत समय के आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा हो जाता है, कौवा कौवा पता चल जाता है, और कोयल कोयल है ऐसा
पता चल जाता है उनके बोलने पर। जब वो बोलते हैं तो कोयल मधुर बोलती है तो पता चल जाता है ये कोयल है, और कौवा जो है कटु बोलता है, इसलिए कौवा पता चल जाता है कि वो कौवा है। ठीक है, तो ये आपके 5 श्लोक हैं, और पांचों श्लोकों में कहीं भी कोई भी समस्या है, कोई डाउट है, आप हमसे पूछिए, और हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, पर्सनल पूछिए। कोई भी समस्या आ रही है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो नीचे ये शब्दार्थ दिए हैं, ये सभी में शब्दार्थ दिए हुए हैं, देखो इसमें भी दिए हैं और इसमें भी दिए हैं, सभी में। ये अपनी कॉपी में आप लिख लेना, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये कॉपी में आप लिख सकते हैं सारे शब्दार्थ जितने भी हैं। ठीक है, तो कहीं भी कोई समस्या है और उससे रिलेटेड मुझे पूछ सकते हैं आप। तो आज हमने पढ़ा सूक्तिस्तवकः। अगले भाग में, अगले वीडियो में हम पुनः एक नया लेसन पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, और हमारे आप तक सारे वीडियोस पहुंच सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।